अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम। मर्द घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम। मर्द खैर, आज का इशू बाबरी मस्जिद के अलावा मुथेरा का ईदगाह है और तुर्की वैकेंसी की न्यू अपडेट है। जो वहाँ पे ज़रूरत है वो बताया जाएगा, लेकिन आप लोग बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पे मत भेजिए। अगरचे आप लोग जाने की ख्वाहिश रखते हैं और आप लोगों को ज़रूरत है तो AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पे पासपोर्ट कापी और आपका कोई सर्टिफिकेट या आपका डिप्लोमा नहीं चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर और क्रेन ऑपरेटर की शदीद ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है। और जो पहले जो भेजे थे वो लोग तो आ भी चुके हैं, कुछ इंडिया में रुके हैं। जो ऑफ़र लेटर की जो बात चल रही है, ऑफ़र लेटर के लिए परेशान किया जा रहा, हमारी गवर्नमेंट परेशान कर रही है। खैर, उसके रास्ते निकले, ऑफ़र लेटर भी आप लोगों को भेजे जा रहे हैं। तो आप लोग वया दुबई से जितना हो सकता है जल्दी निकलने की कोशिश करें, क्रेन ऑपरेटर और मैकेनिकल इंजीनियर। और मज़ीद अभी तकरीबन 200-250 की ज़रूरत है। तो आप लोग मेहरबानी करके AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे क्रेन ऑपरेटर जो पहले भेज चुके हैं, जिसके अभी नहीं निकले वो लोग मत भेजो, उनका ऑलरेडी काम चल रहा है। और जिसके निकल चुके हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग अभी रुके हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की वजह से। मिसाल के तौर पे ऑफ़र लेटर के से जो लेट हो रहा है वो भी आप लोगों को पहुंच जाएंगे। अभी न्यू जो चाहिए आदमी वो चाहिए क्रेन ऑपरेटर। क्रेन ऑपरेटर जितना हो सकता आप लोग जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी भेजिए और स्कैन करिए पासपोर्ट कापी को। फ़ोटो लेकर मत भेजिए, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगरचे आप स्कैन करके भेजेंगे, अगरचे साथ में आपका जीमेल डालिए या आपका व्हाट्सअप नंबर डालिए, जो आप लोगों के पास अवेलेबल है वो काम करिए। ये आप लोगों को सबसे पहले बोलने की वजह, हालांकि दुनिया के इश्यूज़ पड़े हुए हैं मेरे पास हालात के, लेकिन बस ज़रूरतमंदों को ज़रूरत है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। वर्ल्डविड कंपनी नाम है उसका, जबकि जो पहले जो भेजे हैं जो आ रहे हैं वो कंपनी नहीं है, ये अलहदा कंपनी, अलग कंपनी है। क्योंकि जो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे काफ़ी मुतासिर हुए दूसरे कंपनियाँ वाले मालिकीन देख के। उनके मालिक देखकर बहुत खुश हुए कि ऐसे आदमी होना बोलकर। इसीलिए आप लोगों को मेरे को रिक्वेस्ट करें ताकि आप लोगों को ये मैसेज दे, और इसीलिए मैं मैसेज दे रहा हूँ। रही बात तनख्वाह लगभग वैसी ही रहेगी या उससे कुछ किस्मतों से आप लोगों के कुछ ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। बहरहाल आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था, बता चुका हूँ मैं। रही बात अभी जो जिसकी एज जो 38 क्रॉस कर चुकी है वो लोग मत भेजिए। 22 to 38 के अंदर रहना चाहिए। हाँ, मिसाल के तौर पे जब GCC के जब ये खुलेंगे वीज़े तो आप लोग की 44 भी है अगरचे तो भेजिए, कोई मसला नहीं है, मैं काम करवा देता हूँ। क्योंकि अब GCC में जब वीज़े खुलेंगे यहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है आदमियों की। उसकी वजह ये बता दूँ मैं आप लोगों को, जो आदमी लोग जब गए थे वो लॉकडाउन के टाइम पे जो गए, वो अपना इकामे जमा कर दे के गए, वो लोग आने के अहल नहीं है, वो लोग नहीं आ सकते अभी, वो लोग आ नहीं सकते, वो कैंसिल होके चले गए हैं एक माने में। भला उनको थप्पा नहीं लगा पासपोर्ट पे कैंसिलेशन का, लेकिन वो लोग आने के अहल नहीं है। तो इसीलिए सारे कंपनीज में ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन हो सकता है ये नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के पहले हफ्ते में GCC के वीज़े भी खुल जाएंगे आप लोगों को। तो जब भी बहुत ज़रूरत रहती है इंशाअल्लाह ताला आप लोग को मैं जब भी वीडियो बताकर बोलूँगा, वीडियो पे जो जो चीज़ की ज़रूरत है, जो जो लेबर में हो या ड्राइवर में हो या सेल्समैन पे हो या जो भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को अपडेट बराबर दी जाएगी। और जो आप लोग अगर से कोई एजेंट के पास जा रहे हैं अगर चाहे तो वो सिर्फ फ्रॉड करेगा। और आपको जितने ये वीज़े मिलेंगे, चाहे GCC के हो, चाहे तुर्की के हो, चाहे यूरोप में कहीं और भी ज़रूरत पड़ी अगर चाहे तो मैं बताऊंगा, लेकिन 1 रुपया आप लोगों को ख़र्चा करना नहीं है। और दूसरी बात, हमारे नाम से कोई ऑफिस जो खोल के परेशान कर रहे हैं, कोई हमारी ऑफिस नहीं है, ना मुंबई में है, ना दिल्ली में है, ना हैदराबाद में है, कहीं पे भी नहीं है, ना आसाम में है, ना रांची में झारखंड में है, ना कलकत्ते में है, हमारी ऑफिस कहीं नहीं है। आप लोगों को और एक मरतबा बता दिया हूँ मैं ये चीज़।
आप लोगों के जीमेल पे वीज़ा मिल जाएगी, आप लोगों को ऑफर लेटर मिल जाएगा, आप लोग टिकट अपने पैसों से ख़रीद के निकलना है और निकलने से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेना है आप लोगों को जो अवेलेबल हो। जैसा लोग बाज आए हैं एयरपोर्ट पे परेशान हो रहे हैं, किसी को 2 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया तुर्की में क्योंकि उनकी एक्सपायर हो गई थी वो रिपोर्ट, इसलिए बताते हुए आ रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या है, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, तो इसलिए परेशान भी आप लोगों को होना पड़ता, हमारा कुछ नहीं जाता। अब आप लोग क्वारंटाइन हो रहे 15 दिन के लिए, लावारसियों के वैसा पड़े हुए, ना बाहर निकल सकते ना कुछ कर सकते, ये तकलीफ आप ही को उठाना पड़ता है। भला आप लोग चेक करने के बाद निगेटिव निकले, लेकिन उनके पास ये रूल्स है, अगरचे आपके पास ये रिपोर्ट नहीं रहेगी तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ जहन में रखो, दिमाग में रखो, और कोई एजेंट के पास मत फंसो। हम किसी को, कोई एजेंट को, ना महाराजा को दे रहे हैं ना केबीएन वालों को दे रहे हैं, हम किसी को नहीं दे रहे हैं। वो लोग अगरचे ऐसे लिंक है हमारे लीक होने की वजह से जो बता के आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोग गुमराह मत हो। उनको वीज़ा नहीं भेजी जाएगी, वीज़ा जिसकी है उसी को भेजी जाएगी। और ये काम लिल्लाह किया जा रहा, आपका 1 रुपया खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप लोगों को वीज़ा और ऑफर लेटर मिल जाएगा। अल्लाह हिज़्ज़िकुमुल खैर। आप भेजना किधर है, स्कैन करके, कॉपी लेके नहीं, स्कैन करके AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे भेजना। और इसकी अपडेट जैसा आपको अभी है अबू फैसल धमाका यूट्यूब चैनल, या गल्फ अपडेट यूट्यूब चैनल, या अबू फैसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, या अबू फैसल तहलका न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को इसकी अपडेट मिलेगी। बाद में फेसबुक पे दिखाया जाएगा, बाद में फेसबुक पे बोला जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ये चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप लोग सब्सक्राइब करने से मेरे को हासिल कुछ नहीं होता, ना कुछ मेरे को मिलना है, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता, आप लोगों को पहली खबर मिल जाती पहली फुर्सत में। ये आप लोगों की ज़रूरत के लिए है, ये चैनल है भी आप लोगों के अपने चैनल हैं, आप लोगों की ज़रूरत के लिए, चाहे अबू फैसल धमाका हो, चाहे गल्फ अपडेट हो, चाहे अबू फैसल तहलका न्यूज़ हो, चाहे अबू फैसल ऑफिशियल हो, ये आप लोगों के लिए है। और सारी दुनिया की खबरें सबसे फास्ट आप लोगों के इल्म में आने के लिए है। तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के अलावा नोटिफिकेशन भी दबा ले ताकि आप लोगों को पहली फुर्सत में ख़बर मिल सके। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा बाबरी मस्जिद के इशू पे जो इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है। कल साफ अल्फाजों में धुतकार भी लगाई, जो भाजपा कैबिनेट से जो प्रूफें जो आए थे वो बिल्कुल फेक साबित हुए, जो मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज वहाँ पे एक जजमेंट ये निकला है इंटरनेशनल कोर्ट और UNCC से, अब इनको वार्न कर दिया गया है और वार्निंग सख्ती से दी गई है कि आप बग़ैर कोई शर्त के वहाँ पे काम रोक दीजिए और उसको ढाने का काम यानी तोड़ने का काम चालू कर दीजिए। बाबरी मस्जिद का काम हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ये खुले अल्फाजों में ये उनको जा चुका है मैसेज, जिस पर जवाब तो वो लोग नहीं दिए, देख लिए हैं। और जिसके नाम से भेजे गए थे वो इतने हाथा वाला, इतना भुज्जे वाला है, जिसको कैंसर, हड्डियों का कैंसर जिसको हुआ है, जो कीड़े जिसके हड्डियों को जो खा रहे हैं ना, वो जलील उस खबीस उस खंजीर के लिए। तो ये रही इंटरनेशनल कोर्ट और UNCC और OIC तो इतना तुले हुआ है भाई, अगरचे OIC का बस चला तो इनको लंगे करके मारने की चक्कर में है मालूम, क्योंकि OIC एक ज़माने से देखते हुए आ रहा, जितने अजियतें पहुंचाई गई, जितने जो अभी भी आप देख लीजिए, आप बिहार में मासूम एक मुसलमान बच्ची के साथ किस तरीके से पेश आए। 3 दरिंदों ने, एक को पकड़ा गया, 2 को छोड़ दिए हुए, अभी तक नहीं पकड़े जा रहे हैं। वो उसकी वजह नीतीश के रिश्तेदारों में से है, वो नीतीश के रिश्तेदारों में से है। तो ये अनदेखी ये हो रही है डेली, चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, जब से सन्यासी, वो पाखंडी, वो चुलगोजा, वो बंदर की नस्ल जब से संभाला है, जब से वहाँ पे आतंक ही आतंक मचाए रखा है। हर दिन एक नया कानून लागू करने की कोशिश करता, कभी करंट के बिल के नाम पे लोगों को मारता, जबकि करंट के ऑफिसर है खुद बोल रहे हैं ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये जुल्म मत करो, लोग कहाँ से भरेंगे। 4 गुना बिलें बढ़ा चुका है,
ये ज़्यादती करना, किसी तरीक़े से परेशान करना लोगों को, इसके फितरत में आ चुकी है ये चीज़। तो ये दिमागी फोड़ा है, इसको, इस फोड़े का इलाज इंशाअल्लाह रज्जब तय्यब उर्दगान सही तरीक़े से करेंगे। रज्जब तय्यब उर्दगान का ये कहना था। ये लोग, ये पापिये, ये अपना पाप ख़त्म नहीं करेंगे जब तक इन पापियों को सज़ा नहीं दी जाएगी। ये जब तक अत्याचार करते रहेंगे, पहले बीफ के नाम पे हमारे कईयों मुसलमानों को रोडों पे ये लोग लॉन्चिंग करके, मॉब लिंचिंग करके, लॉन्चिंग करके, दरख्तों से बन के मारे, जबकि वो गोश्त की ना तहकीक करे वो कौन सा गोश्त था, वो निकला गोश्त बकरी का निकला, पोटले का निकला, लेकिन उनकी अम्मा का गोश्त है बोल के ये हरकतें करे। ये लोग हर वो जो ज़्यादती जो करते हुए आए हैं, ये सारे चीज़ें दुनिया जान चुकी है। CAA, NPR, NRC के नाम पे हमारे माँ और बहनों को रोड पे बिठा दिए ये लोग, हर जगह शाहीन बाग नज़र आते गया। उसके बावजूद ये सन्यासी, ये पाखंडी, ये चिंदी चोर, ये उल्टा लंगोट जाके गद्दारों को गोली मारो, बोला रहे सबसे बड़े गद्दार तो साले तुम लोग हैं। तुम जैसे खबीसों की वजह से तो देश का ये हाल हुआ है। तुम जैसे सन्यासी, पाखंडी, आतंकियों की वजह से देश का ये हाल हुआ। और जबकि तुम डालते हैं किसके ऊपर? मजलूम के ऊपर, जो खामोश रहता है, जो देश में विकास चाहता है, देश की बेरोजगारी ख़त्म करना चाहता है, देश में तालीम चाहता है, देश में तरबियत चाहता है, देश में निखार चाहता है, देश में बहार चाहता है। लेकिन रे पाखंडियों, तुम्हारी सोच वो सुअर नाथूराम गोडसे की सोच है, सावरकर की सोच है, जो तुम लोग कभी भी देशवासियों को सुकून से रहने नहीं देंगे। ये पहले हमको मालूम था, अब सारे आलम को मालूम हो चुका है, सारी दुनिया को पता चल चुका है। और रज्जब तय्यब उर्दगान का आज जो ट्वीट करे हैं उन्होंने, और आज जो वार्निंग दे चुके हैं चाइना को भी और फ्रांस को भी, फ्रांस के ऊपर तो ताकत इस्तेमाल करने की भी बात कर चुके हैं रज्जब तय्यब उर्दगान, क्योंकि जितना उसको समझाए, जितना वार्न किए, उसने एक कान से सुन रहा, दूसरे कान से निकाल दे रहा। तो उस सुअर की वजह से हालांकि लोग इतना परेशान है फ्रांस के। देखो अल्लाह की मार, देखो उनके पास डेली 1 लाख चिल्लर कोरोना के टेस्ट आ रही रिपोर्ट आते जा रही, और लोग बेहिसाब मर रहे बेहिसाब। ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती रे पापियों। अगरचे वो गरजती है तो तुमको नस्ते नाबूद कर देती है, तुमको मिटा के रख देती है। इसलिए तौबा करो, बाज आ जाओ। कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम लोग मुसलमानों का। जब इस्लाम के खिलाफ तुम लोग ऐसी हरकत करें, इस्लाम वैसे ही उभरा है, वैसे ही निखरा है। इस्लाम को नहीं मिटा सकते, तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारा वजूद मिट जाएगा इस्लाम के बारे में सोचते हुए। आज गौर करो रे जालिमों, अरे पाखंडियों, अरे गंदी सोच रखने वाले खबीस के बच्चों। आज इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है, चाहे इसराइल ले लो, वही फ्रांस ही ले लो आप लोग। फ्रांस में ये 1 महीने की बात बता रहा हूं मैं, 36,000 फैमिली मुसलमान हुए हैं, 36,000 जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये ताब नहीं ला सक रहे, इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। इन जलीलों को, इन खबीसों को, इनको इनके कुफ्रे करदार तक पहुंचाया जाएगा। और चाइना भी फिर पलट गया है, सुअर की औलाद। फ्रांस ने कुछ दी वैसा दिख रहा गोली, वो गोली को हजम करके फिर एक मस्जिद के ऊपर ज्यादती करा। कल जो चाइना की सबसे बड़ी जामे मस्जिद है, वो जामे मस्जिद को बंद करने की गुस्ताखी करा है उन्हें। तो उसके ऊपर रज्जब तय्यब उर्दगान उसको भी सुना चुके हैं और वार्न कर चुके हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तुमको समझाया नहीं जाएगा, तुमको ठोका जाएगा, तुमको सजाएं मिलेगी। अब तुमको बोल के कोई फायदा नहीं है। हम एक टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं और तुम अनदेखी कर रहे हो और नज़रअंदाज कर रहे हो, और तुम मुसलसल मुसलमानों के ऊपर और इबादतगाहों के ऊपर ज्यादती कर रहे हो, जो इसका खुमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। चाइना को भी सुना चुके हैं
और रही बात हमारे देश की, चाहे 370 जो मनसूख कर दिया गया कश्मीर के ऊपर, वो दोबारा बहाल हो जाएगा इंशाअल्लाह, दोबारा इंशाअल्लाह वो बहाल हो जाएगा और कश्मीर में भी वही निखार, वही बहार वापस आ जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को हिफाजत में रखे, हमारी उन माँ और बहनों को कश्मीर की बड़ी तकलीफ़ें झेली है आप लोगों ने, बड़ी तकलीफ़ें उठाई है आप लोगों ने, यहाँ तक कि 8 महीने तक तो आप लोग नेट से भी टेलीफोनों से भी महरूम रहे। अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए। बहरहाल हमने जो करना है, जिधर आवाज़ उठाना है, जिधर बताना है, हम मुसलसल उस पर लगे हुए थे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम आप लोगों को बताकर कुछ करें, हम जो करना है बराबर करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए हमारे देश में अमन अमान, एकजहती, परअमन, सारे मज़हब मिलजुल के रहना, जो हमारी एकजहती से हम जो जाने जाते हैं, जो हमारी जो तहज़ीब, एक जो मिसाल है गंगा जमुना तहज़ीब की, हम उस पर अमल करना चाहते हैं। लेकिन ये सावरकर की नस्लें, ये नाथूराम गोडसे की नस्लें ये कभी नहीं चाहती। ये चाहती है देश में किसी तरह लोग परेशान हाल रहे, इनके दिमागें ख़राब रहे। इसका बखूबी साथ दे रही है गोदी मीडिया, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो अब ये गोदी मीडिया का भी अंत होगा, इनकी भी औकात दिखाई जा रही है, जो इंशाअल्लाह इनको भी कुफ्रे करदार तक पहुंचाया जाएगा। बहरहाल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है मेरे देशवासियों, और ख़ास कर मेरे मुसलमान शेरों, नमाज़ों की पाबंदी करो, पर अमन रहो, मिलजुल के रहो, जैसे पहले रहते थे वैसे रहने की कोशिश करो, अपनी माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का कहना मानो, लोगों को तकलीफ़ें मत पहुँचाओ। साथ ही साथ कोरोना फिर पलटा है, ज़रा आप लोग सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखिए, जितना हो सकता मास्क यूज़ कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलने का यही मकसद है, मैं आप लोगों की हिफाजत चाहता हूँ, आप लोगों की खैर चाहता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ। मेरे को बोलने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग इस पर अमल करें, बल्कि यही मकसद रहता मेरा, ताकि पूरे पर अमन रहे और मेरे माँ और बहनें खुशहाल रहे। बहरहाल अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आप लोगों को हर शर से महफूज रखे, इन दरिंदों के दरिंदगी से, इन पापियों के पाप से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन शरपसंदों की शरपसंदी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से अल्लाह आप लोगों को महफूज रखे, अपनी हिफाजत में रखे। ये आपका भाई हमेशा आप लोगों के लिए लड़ते रहा, लड़ते रहेगा इंशाअल्लाह, जब तक दुनिया से रुखसत नहीं होगा, पीछे कभी नहीं हटेगा आपका भाई, ये बात याद रखना, पीछे कभी नहीं हटेगा, ना पीछे मुड़ के देखेगा। अगरचे मेरी मौत इसी में है तो मेरे को हर हाल में मंजूर है, क्योंकि अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त लिख देते हैं, जो हाल में हमको आनी है वही हाल में आएगी। इसीलिए डरना घबराना नहीं, हक़ के लिए लड़ना, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना, ना जुल्म सहना, ना जुल्म करना, यही कहना है। और हमेशा कहता हूँ, मौत से पहले मौत नहीं, मौत के बाद मौत नहीं। मौत तो आनी है, मौत तो बरहक है, मौत से कौन बचे हैं, जो हम बचेंगे। इसलिए डरो घबराओ मत, जब तक रहे दुनिया में अपने आमाल सुधारो, अपनी गलतियों की तौबा करो, गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, यसीरों की मदद करो। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त तुमको कभी कमी नहीं करेंगे। और अगरचे किसी की मदद कर रहे हैं, ये हाथ से करे तो अपने दूसरे हाथ को पता चलने मत दो। अल्लाह आप लोगों की वो खैर व खैरात को कबूल फरमाते हैं। यही कहना है आपके भाई का, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहीद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, मिलजुल के रहो। इजाज़त चाहता हूँ, इस अबू फैसल धमाके को दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, 4 तक इस मैसेज को भेजो जो मैंने रिक्वायरमेंट जो दी है अभी तुर्की के लिए, और जीसीसी का भी इंशाल्लाह ये मंथ की लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में खुल जाएगा, जो कि हर तरीक़े के, यहाँ तक कि खैयातों की भी ज़रूरत पड़ रही है, यानी टेलरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं खैर तफसील दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को मिलेगी ये तफसील सिर्फ अबू फैसल धमाका यूट्यूब चैनल, गल्फ अपडेट यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, अबू फैसल ऑफिशियल पे मिलेगा। अबू फैसल तहलका न्यूज़ पे वो तो धमाके होते रहते हैं, उस पर ख़तरनाक है, इसलिए लगे रहो, अपनी
अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी हिफाजत आप करो, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम।